वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बड़े अपडेट के साथ में। जी हाँ, अपडेट है आपका एनडीए फर्स्ट 2025 का जो आपका पेपर हुआ है फिजिक्स का, वो आपका लीक हो चुका है। एग्जाम से पहले वो पेपर आपके पास था और उसके सबूत मैं यहाँ पर लेके आया हूँ स्क्रीनशॉट के साथ में। और वो स्क्रीनशॉट क्या है कि पेपर से पहले आपके पास वो पेपर था। बस बात इतनी सी है कि वो कंटेंट जो हमने आपको डिलीवर किया, वो कंटेंट डिलीवरी आपके पास थी। आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक बड़ा डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। एनडीए सीडीएस के लिए डेडिकेटेड आपका विराट बैच 30 अप्रैल को 11 बजे हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्रेश से, बिल्कुल जीरो लेवल से। चाहे बच्चा 11th के साथ जुड़ रहा हो, 12th के साथ जुड़ रहा हो, या 12th पास उसने कर ली हो, एनडीए सीडीएस के लिए 35 लेवल पे आपका बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपका आने वाला है। जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि पेपर लीक आपका एग्जाम से पहले कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। जब से आप हमारे साथ बैच में जुड़े, उस बैच में हमने जो कंटेंट आपको डिलीवरी दिया, उस कंटेंट के कुछ प्रूफ, कुछ स्क्रीनशॉट हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैसे पेपर आपका छपता है, देखिए। एक सवाल आपकी क्लास में आया था, पेपर में आया था कि जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है। बोला लाल रंग का प्रकीर्णन तुलना में सबसे अधिक होता है। नहीं, नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में अधिक होता है। ये आंसर था। ये तो बच्चे ने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसका है, तो ये मत सोचना कि आंसर है। यहां पर देखिए आपका जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, सबसे कम किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है। वेवलेंथ यहां पे दी है और राइट आंसर आपका ये रहा। कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आपका यहां पे छप के आ गया है। अगला सवाल देखिए, जब किसी ठोस पिंड को आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो तरल पदार्थ पिंड का ऊपर की दिशा में लगने वाला बल, बल का परिमाण क्या पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है। नहीं, पिंड के विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल विस्थापन के भार के बराबर होता है। एज इट इज आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल डायरेक्ट छप के आपके पेपर में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका आ गया। ये क्लासेज के स्क्रीनशॉट है। अच्छा, उसके बाद में एक तांबे के तार की लंबाई दुगनी बढ़ा दे तो प्रतिरोधकता, तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तार के किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, लंबाई पे निर्भर नहीं करता है। आपका राइट आंसर डी आ रहा है। यहाँ पे समान रहता है, निर्भर नहीं करता, नो चेंज है। लैंग्वेज बदली है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। डिट्टो आपका पेपर का क्वेश्चन। निम्न से कौन सी विमाहीन राशि है विकृति। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट डायरेक्ट आपका किसकी विकृति विमाहीन राशि है। इंपोर्टेंट लगाया हुआ है यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, अगर आप देख रहे हो तो जो चीजें इंपोर्टेंट यहाँ पे वो पेपर में भी छपती है। ये स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अगला सवाल आपका, निकाय को क्या कहते हैं जो आसपास से परिवेश के साथ उष्मा का विनिमय नहीं करता, जो उष्मा लेन देन नहीं करता। रुद्धोष्म प्रक्रम जो क्या करता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। डेल क्यू क्या है आपका, जीरो दे रखा है, यहाँ पे अलग से दिखवा दिया है। यहाँ पर देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम आंतरिक ऊर्जा का मान, तो यहाँ पर भी मैंने क्या है, डेल क्यू आपका जीरो है। तो जो कॉन्सेप्ट है उसकी लैंग्वेज बदल देगा पेपर वाला। डेल क्यू चेंज आपका जीरो है। रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वो कहलाता है। यहां पर भी आपका क्वेश्चन बन गया है। अगला सवाल आपका देखिए जो बनता है वो है आपका, निम्न में से रुद्धोष्म प्रक्रम में, यहाँ पे देखिए रुद्धोष्म जो प्रक्रम है परमाणु मॉडल में कौन सा निष्कर्ष नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड मॉडल में इस तरीके से बताया गया था, जबकि ये इस तरीके से वास्तविक गति ऐसी थी। ये इसका दोष था, स्थायित्व नहीं था। तो इसने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमता है, ये नहीं बताया। वर्ताकार कक्षा में घूमता है ये बोर ने बताया, मैंने अलग से लिखा है। और ये रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड मॉडल के दोष डायरेक्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे। ये कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट है, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट है, डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन आपका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण वायु से जल में सतह पे एक अशून्य कोण पे गमन करती है तो अभिलंब के पास में आती है। यहाँ पे देखो मैंने वायु से जल में, और मैंने यहाँ पे करवाया है आपकी कांच से वायु में, सघन से विरल में, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। लेकिन अगर ये यहाँ पे वायु से जल में जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको रैपिड फायर में मैंने अभी करवाया है। रैपिड फायर का इक्वेशन आपका है, यहाँ पे छप गया। उसके बाद में समीकरण वाला कौन सा इक्वेशन है, डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। समीकरण यहाँ पे देखो डिट्टो छाप रखें, एज इट इज। यहाँ पे जो मैच नहीं हो रहा है वो गलत है और वो अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर लिख रखा है क्लियरली, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है, ये गलत हो गया। एमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया जो सही नहीं है। एज इट इज डिट्टो। रैपिड फायर 2 का सवाल अभी छपा है, पेपर कैसे छपता है देखो।
तीन प्रतिरोध यहाँ पे एक एक ओम के एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पे देखो 10 प्रतिरोध समान लंबाई के अनुप्रस्थ काट के तारों का समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, एक तार का प्रतिरोध 1 ओम। यहाँ पर 10 प्रतिरोध थे एक एक ओम के, यानी 1/10 यानी 0.1। और यहाँ पर कितने थे, 3 प्रतिरोध एक एक ओम के, तो 1/3। तो इससे इजी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ पर जो आपका बुक है वहां से, बुक से ये क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्ट छपके विदाउट एनी, केवल वैल्यू चेंज आपकी। अगला, किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यहाँ पे रैपिड फायर में करवाया, साउंड जाएगी दीवार से टकरा के वापस आएगी, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट आपको बताया है। और ये है आपका परावर्तन ध्वनि का बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। उसके बाद में एक समान चाल वाला त्वरण वाला यहाँ पर भी दे रखा है। और ये आपका है महायज्ञ से क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्ट है। और यहाँ पर देखिए एज इट इज स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपका हो गया है, जो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लेके आए हैं। उसके बाद में अनंत और किसी उत्तल दर्पण से ध्रुव के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, इसमें दो ही इमेज बनते हैं, या तो फोकस में बनेगा या फोकस और आपका पोल के बीच में बनेगा। ये दो इमेज है, दो इमेज आपके कॉन्सेप्ट से हमने उठा के यहाँ पर आपके सामने रख दिए, डिट्टो कॉपी पेस्ट छप गया। दो इमेज, दोनों में या तो फोकस पे या फोकस और पोल के बीच में, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे बन रहा है इमेज। ठीक है, चलो तो ये आंसर आपका हो गया। उसके बाद में 2 कूलाम आवेश है ना, 24 जूल कार्य, डायरेक्ट V = W/Q, वैल्यू रखो और सॉल्व करो। यहाँ पे हमने केवल वीमा आपका फॉर्मूला वगैरह बताया, लेकिन इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना था। V = W/Q, 24/2 12 आंसर आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठा दिया कॉन्सेप्ट से। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, देखो समरूप होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में डिट्टो छपा है और यहाँ पर भी क्या लिखा है, समरूप होता है। डायरेक्ट आपका परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड में आपका आ गया। कार का प्रारंभिक वेग 12 मीटर है ना, 45 मीटर की दूरी पे विराम अवस्था में आता है। सेम कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो त्वरण है वो यहाँ पर आपको दिया गया है -20, और यहाँ पर जो त्वरण है वो -1.6 मीटर पर सेकंड, बस केवल वैल्यू चेंज है। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड का, यहाँ 12 मीटर पर सेकंड है ना, 10 मीटर की दूरी तय करता है और ये 45 मीटर की दूरी तय करता है। वैल्यू तुम चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकते, डिट्टो छपेगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है और मैंने क्या लिखा है, देखो इसके एग्जाम्पल के बगल में ये कॉन्सेप्ट क्लास का स्क्रीनशॉट है, जाके देख लेना, यूट्यूब पे पढ़ा है तो यहीं पे मिल जाएगा। एग्जाम लिखा है और एग्जाम में ये रहा आपका आंसर, यहाँ पर भी एग्जाम लिखा है डिट्टो। यहाँ से प्रैक्टिस क्लास से क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिस क्लास में मैंने यहाँ पे करवा रखा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिपीट होता ही है। उसके बाद में असमान द्रव्यमान वाले 2 पिंडों पे एक टावर से गिराते हैं, तो समान समय में क्या चीज सेम रहेगी, त्वरण सेम रहेगा। देखो उस चीज का क्या त्वरण गिर रहा है तो क्या नियत रहेगा, तो हमने कहा देखो इसमें भी ऑप्शन संवेग है ना, संवेग है ना, त्वरण वेग, इसमें क्या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, इसमें भी गतिज ऊर्जा, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज करना है, आंसर नहीं बदलेगा। क्या आएगा, त्वरण। ये भी आपका क्लास का क्वेश्चन है और वहां से स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है। उसके बाद में ध्वनि तरंग की आवृत्ति V = n λ, तो यहाँ पर देखो बेटा V = n λ, केवल फॉर्मूला रैपिड फायर 3rd का क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लगा दिया है। रैपिड फायर 4 का क्वेश्चन है, सरल लोलक वाला आवर्तकाल वाला, आवर्तकाल यहाँ पे T/√2 और यहाँ पर आया था 2:1 है ना। यहाँ पर देखो द्रव्यमान को 2 गुना और डोरी की लंबाई आधी, यहाँ पर देखो लंबाई को 4 गुना और द्रव्यमान को 2 गुना, द्रव्यमान यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पे लंबाई 4 गुना और यहाँ पर लंबाई कितनी थी, यहाँ पर लंबाई थी आधी, सेम, बस तो आधा दोगुना तुम कर लो, वैल्यू तुम चेंज कर लो, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, डायरेक्ट आपका आंसर। चार्ज वाला कंजर्वेशन वाला, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है। कॉन्सेप्ट नोट्स का डिट्टो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरीके से दूसरा ये सवाल आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला, ये ट्रिक बताई थी मैंने, ईंट पर नाच, इसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया, डायरेक्ट आपको बता रखा है ईंट पर नाच की ट्रिक से, है ना। अब इसका सवाल ये 4 जगह से उठाया, कहाँ कहाँ से स्क्रीनशॉट लगाऊं इसका, है ना। तापमान, केल्विन वाला, भार वाला, तो ये 4 क्वेश्चनों को मिला के एक बढ़ा दिया, तो इसका क्या स्क्रीनशॉट लगाएं, वो समझदार हो, सारा काफी है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये आइसोटोप वाला, समस्थानिक वाला, ये भी 4 जगह से, ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से, या आइसोटोप न्यूक्लियर फिजिक्स से, या एटॉमिक फिजिक्स से, तो ये अलग अलग जगह से उठा के इसने लगाया, तो इसका स्क्रीनशॉट हम आपको नहीं दे पाए। और ये तो आपको पता ही है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला सवाल, लेकिन फिर H = I² RT के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करवाया, तो अलग मेकअप किया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं आपको दे पाए, तो इसके लिए आपको माफी चाहेंगे। तो 27 क्वेश्चन थे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके 1, 2, 3,
4 क्वेश्चन हम आपको नहीं करवा पाए, 23 क्वेश्चन आपके डिट्टो स्क्रीनशॉट आपके छप गए पेपर में। एक क्वेश्चन ये कार्बन डाइसल्फाइड वाला, तो ये आपके 23 क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे छप गए। विराट बैच इसी तरीके से स्क्रीनशॉट छापने के लिए फिर से आएगा 30 अप्रैल एनडीए सीडीएस को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। अगर यहाँ तक आप वीडियो में आ गए हो तो एक बात तो तय है, जुड़ेंगे विराट बैच में और करेंगे अपना सिलेक्शन फाइनल सुनिश्चित। और विराट बैच में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट बाकी सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे, मैथ्स के, इंग्लिश के, सबके स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे, जीके के सारे स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट है आपको फिर भी, तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।